चले प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए बंगाल से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग पेन पेपर के साथ आपके क्लास को अटेंड करने के लिए रेडी हो जाइए। वीडियो को दोस्तों साथियों के बीच से शेयर कर दें, मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देख सकें और लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो आज टॉपिक लिए हैं वो अंग्रेज के अधीन और मुगल के अधीन जो राज्य स्वतंत्र हुए थे, वो स्वतंत्र राज्य में सबसे ज़्यादा जो आपको प्रश्न देखने को मिलता है वो बंगाल से। तो बंगाल के इतिहास का प्रश्न से जो हम लोग देखेंगे, बंगाल के नवाब से लेकर प्रथम नवाब से लेकर अंतिम नवाब तक, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, वो सब महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। तो एक बार आप लोग रेडी हो जाएंगे और चलिए पहले प्रश्न के साथ हम लोग मिलते हैं। और देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्र बंगाल राज्य का नींव रखने का श्रेय किसे दिया जाता है। स्वतंत्र बंगाल राज्य का जो नींव रखा वो कौन रखता है, मुर्शिद कुली खां लगता है। कौन रखता है, मुर्शिद कुली खां। स्वतंत्र बंगाल का नींव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया, मुर्शिद कुली खां के द्वारा रखा गया था। यह कहेगा कि बंगाल का संस्थापक कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। बंगाल का स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यह स्वतंत्र बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया गया, मुर्शिद कुली खां को दिया गया। अगला सवाल, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान किसने बनाया था। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान किसने बनाया था, तो औरंगजेब ने। बंगाल का दीवान किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था 1700 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1700 ईस्वी में। और औरंगजेब का शासनकाल पूछेगा तो 1658 ईस्वी से 1707 तक, 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल चला था औरंगजेब का। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगजेब है जो मुगल काल के जो प्रगति काल चलता है वो बाबर से लेकर जब औरंगजेब तक देखेंगे तो ये अंतिम मुगल शासक हो जाता है, ठीक है, प्रगति। और इसके बाद जो मुगल काल चलेगा औरंगजेब के बाद वो पतन काल का चलता है, या उत्तर मुगल काल उसको कहा गया। क्या कहा गया, उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल से पहले जो अंतिम शासक है कौन है, औरंगजेब है। इसका एक उपनाम पड़ता है जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा गया है, ठीक है। और याद रखेंगे औरंगजेब से एक टर्म और याद रखिएगा, संगीत को ये बंद करवा दिया था। मुगल दरबार में संगीत को ये क्या करवाया था, बंद करवा दिया था। नौरोज त्योहार को भी बंद करवाया था कौन, औरंगजेब। नौरोज त्योहार लेकर आया था जहांगीर और बंद करवाया कौन था, औरंगजेब बंद करवा दिया था। कहेगा आपसे कि उत्तराधिकार का लड़ाई किसके बीच हुआ, तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। उत्तराधिकार का लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। किसके शासनकाल में, तो शाहजहां के शासनकाल में। कहेगा कौन अपने पिता को बंदी बनाकर, ठीक है ना, गद्दी हासिल किया था, तो औरंगजेब अपने पिता को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर देता है और मुगल सल्तनत पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। और उसके बाद आपसे लास्ट क्वेश्चन, 2 बार मुगल गद्दी पर बैठने वाला जो अगला शासक हुआ वो कौन हुआ, औरंगजेब हुआ। 2 बार लगातार गद्दी पर बैठने वाला अगला शासक कौन हुआ, औरंगजेब हुआ। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बदलता है। कह देगा आपसे, क्वेश्चन करेगा कि मुर्शिद कुली खां ढाका से अपना राजधानी कहां लेकर आया है, तो मुर्शिदाबाद। कहां लेकर आया, मुर्शिदाबाद। या कहेगा ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कौन स्थानांतरित किया, तो मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां किया था। बिहार का सूबेदार अली बर्दी खां कब बंगाल का नवाब बनता है। बिहार का सूबेदार, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब कह रहा बंगाल के नवाब बनने से पहले ये बिहार का सूबेदार था। तो बिहार का सूबेदार अली बर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना, 1740 में। 1740 में। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन बंगाल का नवाब था जो बंगाल के नवाब बनने से पहले पूर्व में बिहार का सूबेदार रह चुका था, तो वो अली बर्दी खां। अली बर्दी खां बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर कि किले बंदी का अनुमति नहीं दिया, अली वर्दी खां ने नहीं दिया। अली वर्दी का एक कथन और याद रखिएगा, कहेगा किसने कहा था कि यूरोपीय मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, अगर आप नहीं छेड़ोगे तो आपको शहद देगा और छेड़ोगे तो आप कोई छोड़ेंगे नहीं। तो ये कथन किसका था, तो अली वर्दी खां का था।
किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? तो अली वर्दी खां के समय में। किसके समय में? अली वर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का क्या कहा जाने लगा? स्वर्ग कहा जाने लगा। मीर जाफर किसका सेनापति था? तो सिराजुद्दौला का। मीर जाफर किसका सेनापति हुआ? तो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? 20 जून 1756 को। ब्लैक होल का घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को। इसमें क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा कि बंगाल के नवाब ने एक काल कोठरी में लगभग 200 अंग्रेजों को बंद कर देते हैं, जहां पर हवा तक जाने का जगह नहीं रहता है, और जिसके दम घुटने से लगभग 126-120 जो अंग्रेजों का है जो हत्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसी घटना को ब्लैक होल या काल कोठारी की भी घटना कहते हैं, जो कि कब हुआ था? 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था? तो हॉलबेल ने। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह गलत है और हॉलबेल बताएं कि नहीं ये घटना सही है। तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन कौन किया? हॉलबेल किया। और हॉलबेल 1760 में ध्यान दीजिएगा 1760 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर भी बनता, बंगाल का गवर्नर बनता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को। किसके बीच लड़ाई होगा? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया था? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल के क्या रखा? अलीनगर। क्या नाम रख दिया? अलीनगर। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल के क्या रखा? अलीनगर। कलकत्ता का नाम क्या रख दिया? अलीनगर। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन रहा? रॉबर्ट क्लाइव रहा। रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन आपसे ये भी बनेगा कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लेकर कौन आया? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लेकर कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग समाप्त किया। कौन किया? वारेन हेस्टिंग। आपसे अगला क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव से भी पूछ सकता है। रॉबर्ट क्लाइव का जो सेशन जब समाप्त होता है, गवर्नर जनरल का पद, जब बंगाल के गवर्नर जनरल पद से इस्तीफा देने के बाद जब यहां से चले जाते हैं इंग्लैंड, तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। क्या लिया? आत्महत्या। तो आपसे कहेगा कौन गवर्नर जनरल का मृत्यु आत्महत्या से हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का। अलीनगर का संधि कब हुआ? 9 फरवरी 1757 सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अलीनगर का संधि कब होता? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कब होता? 9 फरवरी 1757। प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण पूछेगा तो अलीनगर की संधि का भंग, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव है जो सिराजुद्दौला पर आरोप लगा देता है। ध्यान दीजिएगा, अलीनगर का संधि 9 फरवरी 1757 को और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला पर आरोप लगाएगा कि अलीनगर का जो संधि हुआ इसको इन्होंने भंग किया है, तोड़ा है। ध्यान दीजिएगा। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर है। सेनापति क्या है? मीर जाफर। हार का कारण क्या था कि मीर जाफर है जो रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है। मीर जाफर किससे मिल जाता है? रॉबर्ट क्लाइव से मिलता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार हो जाता है। और यह समझिए पूरे भारतीयों के लिए हार था, यह सिर्फ सिराजुद्दौला को उस समय हार नहीं था। और मीर जाफर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी या गलती आप कह सकते हैं। अगला, प्लासी का मैदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लासी का मैदान पूछेगा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। किस नदी के तट पर है? तो भागीरथी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? भागीरथी नदी के तट पर है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो प्लासी का युद्ध था वो हार का कारण क्या रहा? तो मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला का सेनापति कौन है? मीर जाफर है। बक्सर का युद्ध कब होगा? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन है? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन बने थे? हेक्टर मुनरो बने थे। कहेगा बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ। हेक्टर मुनरो के बीच हुआ।
ब्रिटिश राज का नींव भारत में किस युद्ध से पड़ा था? तो बक्सर के युद्ध से। ब्रिटिश राज का नींव भारत में किस युद्ध से पड़ा? बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज जीत गया तो पूरी तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वो बीजारोपण कर दिया, नींव कर दिया। इलाहाबाद का संधि पूछ रहा कब हुआ था? 1765। 1765 इलाहाबाद का अक्सर दो संधि आपसे पूछा जाता है। पहला संधि 12 अगस्त 1765 को, दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त और 16 अगस्त। तो इलाहाबाद का संधि 1765। अगर डायरेक्ट कुछ पहला और दूसरा नहीं देगा तो सिर्फ 1765 देगा, आप 1765 को टिक कर लेंगे। इलाहाबाद की संधि का परिणाम क्या रहा? इलाहाबाद के संधि का परिणाम क्या रहा? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो गया, मतलब वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। इलाहाबाद की संधि का परिणाम रहा अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा से दीवानी प्राप्त हुआ। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मसूर अली खान। बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? मसूर अली खान। तो ये 20 प्रश्न जो थे वो बंगाल से थे। आप कंफर्म मानिए कि बंगाल से अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जितना आपको दिए हैं 20 याद कर लीजिएगा, परीक्षा में इससे बाहर आपको देखने को सवाल नहीं मिलेगा। अगला है कुछ आपको 5, 6, 7 योजना के बारे में दिए है कि अक्सर एग्जाम में योजना पूछ देता है कि कब चला था। जैसे पहला आपसे पूछेगा जनधन योजना, तो 28 अगस्त 2014 को। जनधन योजना कब लाया गया था भारत में? तो 28 अगस्त 2014 को लाया गया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब आया था? 15 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब आया? 15 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया? 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया? 8 अप्रैल 2015 को। उजाला योजना कब आता है? 1 मई 2015। उजाला योजना 1 मई 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015। अमृत योजना कब आया? 25 जून 2015 को आया। विश्वकर्मा कौशल योजना काफी इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा कौशल योजना 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को आया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आया? 1 मई 2016 को। तो 6-7 आपको योजना से संबंधित क्वेश्चन है और 20 आपका टॉपिक था बंगाल से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसे याद कर लीजिएगा और हम लोग का मुलाकात फिर कल अगले नए क्लास में नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक आप इसे याद कर लेंगे, बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई की तैयारी करें ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो सके। तो बच्चों मुलाकात हम लोग कल करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।